मार्केटिंग प्लान क्या है। तो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, यहाँ ग्राहक कितने साथी हैं? ग्राहक, कस्टमर सब हैं, है क्या नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर प्रोडक्ट घर में नहीं बना सकता, है क्या नहीं है? और हम इन पैसे का क्या करते हैं, हम लोग खर्चा करते हैं। और ये हमारा सिस्टम आजीवन चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति अपना करियर स्टार्ट करता है तो कम से कम 20 साल की एज से शुरू करता है। काम करेगा, पैसा कमाएगा और साथ साथ में खर्चा करेगा। और धीमे धीमे वो व्यक्ति 40 साल की एज में आता है, वो फिर काम करेगा, फिर पैसा आएगा और वो फिर खर्चा करेगा। ठीक है क्या नहीं है? धीमे धीमे वो व्यक्ति 60 साल की एज में आएगा। क्या वो व्यक्ति काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पैसा आएगा? अब लोग बोलो, आएगा नहीं आएगा? पैसा नहीं आएगा। खर्चा होगा? खर्चा और ज़्यादा होगा उस समय, क्योंकि हम 50 साल 55 साल की एज में होते हैं तो नाती पोता बहू बेटा है ना, बेटियां, बहुत सारे खर्चे होते चले जाते हैं। और यहाँ पर बीमारी भी हमें घेर लेती है क्या नहीं है? अब हम चेक करते हैं कि आरसीएम क्या चीज़ है। काम पैसा खर्चा करते हैं और हम खर्चा करते हैं किसी न किसी नज़दीक स्टोर पे, शॉप पे, है कि नहीं? हम खर्चा भी करते हैं, एक काम वो करते हैं चर्चा। कोई भी हमें सामान अच्छा लगता है उसके बारे में हम एक दूसरे को चर्चा भी करना शुरू कर देते हैं। और खर्चा चर्चा करने से इस व्यक्ति का कारोबार बढ़ता चला जाता है कि नहीं? आपको कुछ मिलता है क्या? कभी पक्का बिल मिला? शुद्ध सामान की गारंटी मिलती है क्या? कारोबार करने का मौका मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। अब एक नई दुकान यहाँ पे है जहाँ पे आप आ चुके हैं, हमें सिर्फ दुकान बदलनी है। अगर हम यहाँ खर्चा करेंगे तो 10 से लेके 20% की छूट मिल जाएगी। अगर इसके बारे में हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं तो 2% से लेके 45% की आपकी हिस्सेदारी बन जाएगी, आप पार्टनर बन जाओगे। तो आप मेरे को बताइए, खर्चा चर्चा यहाँ करना ठीक है कि यहाँ करना ठीक रहेगा? है कि नहीं है? अब हम चेक करते ही हमें पैसा कहाँ से देता है, कौन सा देता है, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने घर से पैसा नहीं देगा। हम सब लोग कौन हैं? कस्टमर। हमें कोई सामान चाहिए, कहाँ जाते हैं? नज़दीक सेंटर, जिसको बोलते हैं रिटेलर। क्या ये बाबूजी घर पर सामान बनाते हैं? ये कहाँ से लेके आते हैं? होलसेलर वाले से। होलसेलर वाला घर पर सामान बनाएगा। ये कहाँ से लेके आता है? एजेंसी से। एजेंसी वाला कभी घर पर सामान बनाता है क्या? ये कहाँ से लाता है? कंपनी, मिल, फैक्ट्री, कुछ भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। कोई भी सामान कंपनी बनाए, मान लो 5 रुपए का, इसको पता कैसे लगेगा? कंपनी कराती है ऐड या प्रचार, टीवी पे, अखबार पे या रोड पे पोस्टर पे छपवा के। ऐसी तो होता है। 5 का सामान बनाते इस तरीक़ा से माल चलेगा तो हमें 5 का मिल जाएगा, कम से कम 10 रुपये का। 50 का माल क्या का मिलेगा? 100 रुपये का। इसका मतलब 50% पैसा अपना कहाँ जा रहा है? जिसको हम बोलते हैं बाजार या मार्केट, अपनी अपनी भाषा में। सही है? अगर हम 10,000 का सामान लेके आते हैं तो 5,000 कहाँ गया? बीच में। अगर आपने 40 साल काम किया अपने लिए तो 20 साल की कमाई हमारी कहाँ चली गई? लोगों के पास, बीच में जा रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम सोचते हैं कि हम अपना परिवार पाल रहे हैं, लेकिन हम अपने के साथ साथ इन लोगों का भी परिवार पालते हैं। और ये इस सिस्टम से बाहर है। यहाँ कस्टमर को ग्राहक ही मिलता है, शुद्ध सामान नहीं मिलेगा और आपसे प्यार से बात भी नहीं करेगा। अगर आप वहाँ 5,000 का सामान लेने गए हैं, कोई चौथा व्यक्ति आ गया 20,000 का सामान लेने, आपसे बोल दे भाई थोड़ा साइड हो जा, है पहले उसको देने दे, क्योंकि वो आपसे माल ज़्यादा ले रहा है कि नहीं? तो आपकी ज़िंदगी की आधी कमाई यहाँ जा रही है। क्या हमें इसको रोकना चाहिए?
कोई सिस्टम है अपने पास रोकने का? कोई सिस्टम नहीं। आरसीएम का तो अभी पता चल रहा है आपको, हमें कुछ समय पहले पता चला है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन आधी कमाई आपकी जा रही है। थोड़ा बहन जी पहली बार आई यहाँ पे ना, तो पहली बार कौन आया? अच्छा ये बहन जी बैठी है। आपकी जेब से अगर 100 का नोट गिर जाए तो आप उसको उठाओगे, उसको आने दोगे? वो डिपेंड करता है। अगर मेरे पास बहुत सारा अगर आपको दिख रहा है पैसा मेरा पड़ा हुआ है तो उसको उठाओगे, रहने दोगे? होंगी ऑब्वियसली। उठाओगे ना, सीधी सब लोग उठाएंगे, क्योंकि अमीर कितना भी अमीर हो लेकिन पैसे की इज्जत करना जानता है। नहीं 1 रुपये होता है 100 रुपये है कि नहीं है? ये 50% पैसा आपका जा रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? इसको रोकना चाहिए कि जाने देना चाहिए? रोकना चाहिए। लेकिन आरसीएम ने क्या किया? बीच वाले को ख़त्म कर दिया। कंपनी ने बोला कुछ दूरी पर हम चलते हैं और कुछ दूरी पर आप आओगे, जहाँ नज़दीक सेंटर होगा, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 5% कंपनी का खर्चा होता है स्टोर तक माल पहुँचाने का, जिसका नाम रखा आरसीएम। आपको क्या करना है? इस दुकान पर जाना बंद करना है, इस स्टोर पे आना शुरू करना है, और 2% से लेके 45% के आप यहाँ भागीदार बनते चले जाते हो। ये है इसका प्लान। कोई भी ABCD पढ़ने की आवश्यकता है, सिंपल सा प्लान है। बाहर का छोड़ना है और अंदर का, क्योंकि मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ तो थोड़ा देसी बात करते हैं। क्योंकि अगर मुझे अपने खेत में पानी लगाना है और पाइप हमारा दूसरे के खेत में रखा हुआ है, तो खेत मेरा भरेगा दूसरे का भरेगा? सिंपल सी बात है। हमें अपने घर में पैसा चाहिए तो हमें अपने स्टोर से सामान लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। कंपनी कब की है, कैसे क्या है? 1977 से ये कंपनी काम कर रही है। 1977। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान। इसके मालिक हैं TC छाबड़ा जी। अगस्त 2000 में इस कंपनी ने बाजार को ख़त्म करके डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, वो भी हम जैसे लोगों के लिए। तो कंपनी के मालिक के लिए ताली तो बनती है। धन्यवाद। कंपनी एक मिल अगस्त 2000 में। आज की बात करें तो करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 16,000 से ज़्यादा स्टोर पूरे हिंदुस्तान में। जैसे ऐसे स्टोर है पूरे हिंदुस्तान में स्टोर हैं। 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट। एक से कहानी स्टार्ट हुई आज। उनको सोच जिन्होंने एक पे काम किया था, आज तो किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और कंपनी कितनी है? 384 खुद की कंपनी के मिल। इतने बड़े पूरे कारोबार का कंपनी आपको बनाती है पार्टनर, वो भी फ्री में। सिर्फ KYC देना है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक समाप्त होती है, और आगे की जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कुछ लोग बाद में आए। मेरा नाम अनिल है और मैं आगरा से हूँ। यहाँ दिल्ली रहता हूँ, नागलोई के अंदर। और मैं इस काम को राजमिस्त्री के साथ करता हूँ जी। और इस बिजनेस की वजह से लगभग 5 से लेकर 7,000 रुपये में हर महीना आता है। क्योंकि अभी मैंने आधी भी नहीं करी है। मेरी मम्मी इसकी नॉमिनी है, और मैं इस बिजनेस को इस तरीक़ा से तेज़ी से करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मम्मी को कम से कम 5 से 7,000 तो हर महीना आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ये अनी जी जो है राजमिस्त्री, इन्होंने बताया ही है। तो इस स्टोर के बाहर ये सीमेंट लगा के वो करके इमारत बनाते हैं, पर वो वाली इमारत कुछ सालों के लिए रहेगी। बट जो ये वाली इमारत बना रहे हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। ये ऐसी इमारत के लिए काम कर रहे हैं। और जो ये वाली इमारत है इसके लिए जो सीमेंट का काम करती है, ये मीटिंग्स काम करती हैं। जो सीमेंट जोड़ के रखता है उसके अंदर, तो ये मीटिंग्स भी आपको जोड़ के रखेगी सिस्टम के साथ में, है ना।